का रीजन है, एक बार संस्था की ओर से वेरिफिकेशन जरूर की जाती है अपने कोऑर्डिनेटर टीम के थ्रू और सब कुछ जेन्युइन है, तो वहाँ पर जो पेशेंट है उनका एक इमेज फॉर्म में, साथ ही साथ वहाँ के डिस्ट्रिक्ट और स्टेट कोऑर्डिनेटर दोनों का सिग्नेचर और पेशेंट को क्या रीजन है, किस वजह से एडमिट किया गया, इलाज हो रही है, वो भी लिखना होता है। साथ ही साथ अमाउंट जो उन्हें खर्च में लगेगी वो वहाँ पर फिल करना होता है। फिर हमारी संस्था ऑल इंडिया पैनल पर उसे सर्कुलेट कर देती है। उसके बाद यहाँ जो भी मेंबर है, जब कभी भी वो अपनी आईडी को ओपन करेंगे किसी भी कार्य के लिए, तो एट फर्स्ट उन्हें डोनेट नाउ को कंप्लीट करना है और हम सभी को सबसे पहला कार्य यही है, यहाँ डोनेशन के कार्य को सीखना है। संस्था अपने हर एसोसिएट को ओनली 10 रुपए ही बोलती है डोनेशन करने के लिए। वैसे अपनी इच्छा से, सामर्थ्य से लोग कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन 10 रुपए भी अपने आप में भले ही एक छोटी अमाउंट है, लेकिन आप कैलकुलेट करके देखें, अगर एक साथ 1 लाख मेंबर ने सिर्फ 10 रुपए भी डोनेट किए तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है और पेशेंट को जो भी इलाज के लिए जरूरत है वो उन्हें दी जाएगी। पेशेंट के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह होती है कि जो उन्हें संस्था की ओर से मदद दी गई वो कभी उन्हें रिटर्न नहीं करनी होती है, तो ये एक बहुत उनके लिए राहत की बात होती है। और जिन लोगों ने भी मदद की उनमें से किसी को भी या जेब पे कोई भारी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से डोनेशन का कार्य पूरा किया जाता है। सेम प्रोसेस कन्यादान योजना की भी रहेगी। लड़की की शादी के कार्ड प्लस उनके पेरेंट के साथ उनका इमेज वहाँ अपलोड करना होता है। लड़का लड़की की ज्वाइंट एक फोटो भी होनी चाहिए जो संस्था को भेजना होता है। फिर संस्था उनके बैंक में अकाउंट में वो ट्रांसफर करती है मनी। साथ ही साथ एडमिशन फीस का भी सेम डोनेशन रिक्वेस्ट लगाने का प्रोसेस रहेगा। तो इस तरह से डोनेशन का यहाँ पर पार्ट प्रोसेस कंप्लीट किया जाता है संस्था में। संस्था का कुछ टर्म कंडीशन है, इसे देख लीजिए। आप अपनी इनकम को जब बैंक में विड्रॉ करते हैं 10% एज ए टीडीएस कट होती है। डेली क्लोजिंग है, डेली विड्रॉ रखी गई है। मिनिमम विड्रॉ राशि 300 रुपीज की रखी गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मैंडेटरी है। आप एक से ज्यादा अगर आईडी लगाना चाहते हैं तो अदर ईमेल आईडी और अदर मोबाइल नंबर यूज करें। आईडी की कोई लिमिट नहीं है, नो आईडी लिमिट। स्टेट कोऑर्डिनेटर और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के बारे में अभी आपने डिटेल में समझा। साथ ही साथ हमारी संस्था में नेशनल कोऑर्डिनेटर भी अपॉइंट किए गए हैं। आज हमारी संस्था में 11 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जिन्हें हर स्टेट को संभालने का है रिस्पॉन्सिबिलिटी और बहुत ही एक अच्छी तरीके से नीचे से ऊपर की कार्य हो रही है। हर किसी को सपोर्ट मिल रहा है अपने सीनियर्स का। अब न्यूज चैनल की बात करें तो यह हमारी संस्था का अपकमिंग प्रोजेक्ट है। हमारी संस्था सच के साथ है और सच को दिखाने के लिए जो एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो न्यूज चैनल ही है। जो कोई भी मेंबर अपने इंटरेस्ट रखते हैं रिपोर्टिंग में, जर्नलिज्म में, वो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। प्रत्येक राज्य, जिला, कस्बा, गांव में रिपोर्टर नियुक्त होंगे। साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स एंटी करप्शन टीम की जो हमें मेंबरशिप मिलती है, जिसका सर्वप्रमुख उद्देश्य यही होता है सभी को समान अधिकार मिले, हमारा समाज एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने, कोई किसी को किसी तरह से परेशान ना करे, रिश्वत ना मांगे। और इन सभी कार्य को करने के लिए न्यूज चैनल एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो हमारी संस्था का अपकमिंग प्रोजेक्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट जो संस्था की ओर से, उसमें से कुछ जैसे कि एजुकेशन वाला पाठशाला प्रोजेक्ट रन हो रहा है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अपकमिंग है, साथ ही साथ ऑडिशन प्रोजेक्ट भी चल रहा है। हेल्थ से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर, चिल्ड्रन राइट, सेव वाटर, न्यू इनोवेशन, स्टार्टअप इंडिया, जेंडर इनइक्वलिटी, एम्प्लॉयमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, क्लीन इंडिया, ब्यूटिफाइड इंडिया, स्वच्छ सुंदर भारत का। इस तरह के जिस प्रोजेक्ट को जैसे जैसे लॉन्च होती जाएगी उसे हर डिस्ट्रिक्ट स्टेट में रन करवाया जाएगा और जो अभी चल रहा है उसके थ्रू हमें वर्क करना है। यहाँ आप कुछ इमेजेस देख सकते हैं। संस्था की ओर से तो बहुत सारे डोनेशन हुए हैं, चाहे वो इमरजेंसी हो या कन्यादान योजना। सारे इमेजेस हम नहीं दिखा सकते, कुछ इमेजेस आप देख सकते हैं। यहाँ पर मदद के लिए जो भी कार्य हो रही है संस्था की ओर से, बहुत सारे इवेंट्स भी किए गए हैं, उनके कुछ इमेजेस हैं। साथ ही साथ पब्लिकेशन के थ्रू भी हम सभी पूरे भारत में इस बात को एक दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं संस्था से जुड़कर वो कैसे अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो थैंक यू आप सभी को, आप सभी ने मुझे इतनी देर पेशेंसली सुना। और हमारे जो ग्रेट अपलाइन है दीपानंद सर, जो भी है वे, विनोद सर,